नमस्कार, मैं नयन कुमार। आइए आज हम जानेंगे राजयोग क्या होता है, यह कैसे काम करता है, कब कार्य करता है। राजयोग का ओरिजिनल मीनिंग ये होता है आपका अच्छा समय। अच्छा समय चाहे आपके लिए धन के लिए हो, संतान के लिए हो, आपका जो है प्रमोशन के लिए हो, या आपका ऐसा समय जो अच्छा बीते, काफी खुशी से बीते। राजयोग का ये कतई मतलब नहीं होता है कि आप राजा बन जाएंगे यानी कि राजा जैसा जिंदगी व्यतीत करेंगे। कहने का अर्थ ये है, यानी कि अच्छे समय आपका कब आएगा, यह कैसे कार्य करता है, कब कार्य करता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राजयोग सभी के कुंडली में होता है। जैसे आपको कहेगा आपके कुंडली में गज केसरी योग है, आपके कुंडली में लक्ष्मी नारायण योग है, आपके कुंडली में नमो नारायण योग है, आपके कुंडली में धर्म कर्माधिपति योग है, यानी कि सभी राजयोग हैं। लेकिन ये कैसे काम करेंगे, किस टाइप से काम करेंगे, कितने समय बाद हमें यह फल मिलेगा, ये लगभग आप जब कुंडली किसी का हम लोग देखते हैं तो लगभग ये योग बहुतों की कुंडली में पाया जाता है। और भी कई राजयोग पाए जाते हैं। विपरीत राजयोग में पाया जाता है, जैसे विमल योग, हर्ष योग, सरल योग। हम अगर देखें तो बहुत ही कॉमन चीज है कि हमारा पंच महापुरुष योग, जिसमें हमारा आता है गुरु द्वारा बना हंस योग, रोचक योग जो मंगल द्वारा बनता है, बुध द्वारा बनता है हमारा ये सस योग बनता है शनि द्वारा, भद्र योग जो हमारा बुध द्वारा बनता है, सस योग जो हमारा शनि द्वारा बनता है, और एक योग होता है हमारा मालवीय योग, जो हमारा शुक्र द्वारा बनता है। ये सब नॉर्मली पाया जाता है। और भी कई जो है हमारे राजयोग हैं जो काफी समझिए कि बलवान अवस्था में पाए जाते हैं, जो समझिए फर्श से अर्श तक पहुंचाने का काम करते हैं। अच्छा, कुछ हमारे योग जो होते हैं बहुत ही दुखदाई भी होते हैं, जैसे चंद्रमा द्वारा बना हुआ योग। जैसे चंद्रमा द्वारा 2-3 योग कॉमन है कि ठीक है बनता है, इसमें से लक्ष्मी नारायण योग चंद्रमा शुक्र द्वारा बनता है, गज केसरी योग गुरु शुक्र द्वारा बनता है, गुरु और चंद्रमा द्वारा बनता है। उसके बाद भी चंद्रमा द्वारा बनता है हमारा जो है चंद्रमा से एक घर आगे और एक घर पीछे अगर कोई ग्रह रहता है तो भी योग बनता है। अच्छा, उसके अलावा बनता है दरिद्र योग,
उसके अलावा भी बनता है हमारा बंधन योग, यानी जेल, यानी कि जेल जाना, ये सब सारे बनते हैं। अनफा सुनफा, हाँ याद आया, चंद्रमा द्वारा होता है अनफा सुनफा योग, अनफा योग, सुनफा योग, उसके बाद जो है और भी कई हैं। अब चलिए अब हम जानते हैं ये हमारा काम कैसे करता है। मान लीजिए कि आपके कुंडली में यहां चंद्रमा और गुरु बना रहा है गज केसरी योग, वो भी कर्क राशि में 10वें भाव में। तो आप तो ये बोलेंगे कि इनका कर्म बहुत ऊंचा होना चाहिए, इनको बहुत ही अच्छे योगदान होना चाहिए कर्म का, ये बहुत ऊपर जाएंगे, जीवन स्तर मान लीजिए गज केसरी योग काफी ऊंचा करता है, काफी ऊंचा किया हुआ होगा। लेकिन जब आपके पास ये आएंगे कोई भी जिनके योग रहेंगे, वो बोलेंगे कि हमारे कुंडली में ऐसा अभी तक कुछ नहीं मिला। तो सबसे पहले ये हमें देखना पड़ता है कि कभी भी आपका योग का फल महादशा या अंतरदशा में मैनली मिलेगा। किसी भी ग्रह से अगर चंद्रमा और गुरु का संबंध अच्छा रहा, मान लीजिए कि यहां पर मंगल उच्च का है या मंगल उच्च का है, तो यहां अगर मंगल से संबंध अच्छा है तो मंगल की महादशा या अंतरदशा में ये आपको फल मिलेगा। मंगल की चाहे महादशा हो या अंतरदशा, सॉरी, मंगल की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा हो या गुरु की अंतरदशा हो, तो आपको गज केसरी योग का उस समय फल मिलेगा। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए कि यहां पर चंद्रमा की महादशा हो और गुरु की अंतरदशा चले तो आपको पूर्णतः फल मिलेगा। अगर मान लीजिए कि गुरु की महादशा चल रही है, चंद्रमा की अंतरदशा चल रही है, तो भी आपको पूर्णतः फल मिलेगा गज केसरी योग का। लेकिन मंगल की महादशा में आपको मिलेगा जरूर, लेकिन पूर्णतः नहीं मिलेगा, क्योंकि पूर्णतः जब युति में जो देखा जाता है उसी के महादशा अंतरदशा में पूर्णतः फल मिलता है। ये और अगर मान लीजिए मंगल की महादशा चल रही है तो ये आपको पूर्णतः फल नहीं देगा, लेकिन आंशिक में ठीक ठाक लगभग 30-40% आपको फल मिल जाएगा, ये जान लीजिए। ऐसा इसलिए कि मंगल चंद्रमा का भी मित्र है, गुरु का भी मित्र है, इसीलिए थोड़ा ज्यादा ये होगा। हालांकि सूर्य भी आपको अच्छा ये करेगा। मान लीजिए कि यहाँ सूर्य स्थित है, सूर्य से द्वितीय है, तो ये धन की वृद्धि ज्यादा करेगा गज केसरी योग में। मंगल की महादशा में आपका व्यापार वगैरह या कर्म का ज्यादा योगदान देगा, क्योंकि सूर्य से ये द्वितीय है, कर्म द्वारा आप धन का उपार्जन ज्यादा करेंगे। उस समय आपकी कर्म ऐसा होने लगेगा कि धन की उपार्जन ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पे मंगल से सप्तम है, व्यापार से होगा, या आपकी पत्नी का हो सकता है कि कोई अच्छा जॉब, अच्छा जो है ये मिल जाए, कोई नौकरी मिल जाए, कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि ये स्थिति आपकी अच्छी बन जाएगी। तीसरी चीज होती है कि यहां अगर मान लीजिए कि पाप ग्रह दृष्ट ना हो, ये भी बोला जाता है। मान लीजिए कि यहां शनि स्थित है और शनि की तृतीय दृष्टि यहां है, मान लीजिए तृतीय दृष्टि कहां हो गया, यहां, तो थोड़ा सा शनि आपको डिस्टर्ब करेगा। गुरु को तो कम करेगा, क्योंकि गुरु मंदगति ग्रह है, भारी ग्रह है, ये तो शनि का वजन सह लेगा। ये जो मन कारक ग्रह है ये थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है।
यानी कि आपको जितना फल मिलना चाहिए, ये मन कारक ग्रह जो है उस फल में थोड़ा सा आपके इच्छा में कोई चीज का कमी ऐसा हो जाएगा जो आप अपने कार्य से नहीं उठा पाएंगे, उस चीज का फल नहीं उठा पाएंगे जितना उठाना चाहिए। यानी जहां आपको यह 100% मिल रहा था, वहां आपको मिलेगा अब 70% के करीब। यानी कि कुछ चीज आप अपने मन से वैसा नहीं हो पाएंगे कि उस चीज का फायदा उठा सके। ये खासकर चंद्रमा की महादशा में होगा, गुरु की महादशा में नहीं। गुरु इस शनि का वजन सह लेगा, गुरु लेकर दिक्कत उतना ज्यादा नहीं होगा। तीसरी चीज, अब देखा जाता है कि आपका ग्रह कितना बलवान है। बात आती है बलवान की, आपका ग्रह कितना यहां बलवान है, कितना उसमें बल है। अब देखिए बल की जहां तक बात आती है कि ये देखिए नवमांश में गुरु की क्या स्थिति है और चंद्रमा की क्या स्थिति है। वहां नीच का नहीं होना चाहिए, वहां यहां जो है गुरु नीच का नहीं होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि वहां अगर नीच का है तो घर से आप इतना डिस्टर्ब हो जाएंगे कि पूर्णतः राजयोग का आपको फायदा नहीं मिलेगा, ये जान लीजिए। दूसरी चीज क्या है कि हो सकता है कि पहले तो आप बहुत तेजी से यानी तो चले, बाद में जो है जितना तेजी आप पकड़े थे वो तेजी आपका नहीं रहा, अचानक से धड़ाम हो गया। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि आप बहुत तेजी से उठे, सभी ने सोचा आप बहुत ज्यादा ऊपर जाने वाले हैं, लेकिन 2-3 साल बाद आपके साथ ऐसे परिस्थिति होने लगी कि आप उतना ज्यादा ये नहीं रहे। यानी कि आपको दिक्कत हो गई, आपको जो है मतलब समझिए कि बहुत ज्यादा माने आप डाउन पोजीशन की ओर चले गए। जैसे मान लीजिए अनिल अंबानी की है, बहुत तेजी से गए लेकिन बहुत ही जल्दी डाउनफॉल हो गए, जबकि वो फिल्म इंडस्ट्री से लेके आप पॉलिटिक्स से लेके हर चीज में वो अच्छा रोल निभाने के बावजूद भी वो गिर गए। ऐसे ही जो है आप देखिए दशमांश कुंडली में गुरु की क्या स्थिति है, यानी कि कर्म में आपको वो किस टाइप से फल देगा, ये चीज भी आपको देखना जरूरी है। अच्छा, राजयोग जहां बनता है उस अनुसार से काम करता है। मान लीजिए कि ये भाग्य भाव में बना, अब मान लीजिए कि यहां शुक्र है और यहां पर चंद्रमा है, ठीक है, भाग्य भाव में बना है, तो आपका भाग्य बहुत ज्यादा काम करेगा, कर्म से ज्यादा भाग्य काम करेगा। एक आदमी आप सुने होंगे कि वो बहुत भाग्यशाली है, उसका हर काम पूरा हो जाता है। यानी कि यहां आपका लक्ष्मी नारायण योग, यानी कि समझिए कि आपका भाग्य काम करेगा, आप भाग्यशाली ज्यादा होंगे। अगर मान लीजिए कि यहां कोई योग आपका बन रहा है, मान लीजिए कि गुरु और शुक्र नमो नारायण योग बनाता है, रोटी कपड़ा मकान का दिक्कत नहीं होने देता है, आपका प्रारब्ध बहुत मजबूत है। आप प्रारब्ध से मतलब समझिए कि दूसरा तीसरा भी आपको देकर जाएगा, यानी कि आप अपने प्रारब्ध से अमीर हैं, ऐसा योग आपकी कुंडली में बन रहा है। तो जिस ए में बनता है, मान लीजिए कि किसी का यहां पंच महापुरुष में एक योग, समझिए कि सस्य योग बन रहा है, सौगरी में लग्न में, आप अपने आप में ही इतना प्रभावशाली हैं कि दूसरा आपका विरोध ही नहीं कर पाएगा। जैसे वाजपेयी जी का था, सस्य योग था लग्न में मकर लग्न की कुंडली में उच्च का सौगरी शनि, अपने आप में ही वाजपेयी जी बहुत बड़े महान ये थे कि उनके सामने उनका विरोध ही नहीं हो पाता था। यानी ऐसे आदमी जहां खड़ा हो जाए, समझिए विरोध नहीं हो पाता है, ऐसा ये हो। दूसरी बात, आप सिर्फ लग्न कुंडली में नहीं देखिए, नवमांश कुंडली में इसकी स्थिति को देखिए, नवमांश में देखिए, दशम मांस में देखिए,
दशम मांस में स्थिति को देखिए ग्रह का। तीसरी बात, आप जो है चलित कुंडली में देखिए। तो ये क्या, अच्छा दूसरी बात, कब फल मिलेगा? महादशा अंतरदशा में। बहुत बार बहुत ग्रह की आपकी महादशा अंतरदशा ही नहीं आएगी। 120 साल का टोटल होता है महादशा। बहुत बार ऐसा भी योग बनता है, तो क्या फल नहीं मिलेगा? हाँ मिलेगा, कम मिलेगा। किसी और ग्रह के अंतरदशा में जहां आपको 100% मिलना चाहिए था, वहां 50-40% ही आपको मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि यहां धर्म कर्माधिपति योग बन रहा है एकादश भाव में। आपकी प्रतिष्ठा को बहुत बढ़ाने के लिए धर्म गुरु धर्म है, शनि कर्म है, धर्म कर्माधिपति योग बन रहा है, यानी कि आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा बढ़ाएगा। लेकिन ना गुरु की महादशा चलने आने वाली है, ना शनि की आने वाली है। तब कैसे ये योग होगा? तो चलिए, क्योंकि 120 साल में ये समझिए लास्ट में आने वाला है, आपकी महादशा ही बुध से शुरू हुई है, ये दिक्कत हो सकती है। इस ग्रह से जो ग्रह अच्छे पोजीशन में 9, 10, 11, 12 यहां मान लीजिए शुक्र स्थित है, शुक्र से ये उच्च का शुक्र है, यहां से ये दशम है, यानी कि जब शुक्र की महादशा आएगी तो ये आपको धर्म कर्माधिपति योग बहुत ही समाज में अचानक बहुत ज्यादा प्रतिष्ठित बना देगा, आपके महत्वाकांक्षा इच्छा की पूर्ति करने लगेगा। यानी शुक्र की महादशा में भी ये काम करेगा, लेकिन पूर्णतः नहीं, 50, 60, 70% तक काम करेगा, ज्यादा नहीं करेगा अंतरदशा में। चलिए दूसरी बात, कब आएगा, पूरा कैसे होगा? एक बच्चा है, एक उदाहरण हम आपको दे रहे हैं। एक बच्चा है, वो जो बच्चा है वो बहुत छोटा है, उसकी कुंडली में राजयोग है और उसकी महादशा भी आ गई, तो उस बच्चा तो कमाने नहीं जाएगा, तो उसके पिता में वो चीज ट्रांसफर हो जाएगा, यानी उसको उतना सुख लिखाया हुआ है तो वो उसका पिता कमाकर उस सुख की पूर्ति को करेगा। ये जान लीजिए, कोई बच्चा है, उसकी गुरु उच्च का है, हंस योग में है, और ये समझिए कि काफी ज्यादा ये नौमांस में भी है, अच्छा पोजीशन पे, दशमांश में भी है, दिग्बली है, हर चीज है। तो ये बच्चा तो कमाने नहीं जाएगा, तो उसका पिता उतना पूर्ति करेगा कमाकर। कभी कभी क्या है कि राजयोग आपका मान लीजिए 72 साल में आया, आप 72 साल में कमाने तो नहीं जाइएगा, हो सकता है बहुत वृद्ध हो जाए। ये 81 साल में आया, तब कहां से जाइएगा? जो ग्रह आपका राजयोग बनाएगा वो आपकी पूर्ति का जो है जिम्मेवारी वही आदमी लेगा। अगर गुरु बना रहा है तो आपका पुत्र आपका जिम्मेवारी लेगा। अगर गुरु उस राजयोग को बना रहा है, गुरु संतान कारक है, तो आपका पिता आपकी पूर्ति करे, माने आपका बेटा आपको कमा के उतना सुख देगा, आपके जो है ये करेगा। मान लीजिए कि शुक्र हो रहा है, तो हो सकता है कि शुक्र स्त्री कारक है, बेटे के कारण हो, या किसी स्त्री के कारण हो, या कोई जमीन जायदाद जो भूखंड हो, मान लीजिए आपका संपत्ति जो हो, उस चीज के द्वारा आपको किराया तिराया बहुत कुछ ऐसा प्राप्ति हो। शनि द्वारा हो तो ये समझिए आपका नौकर द्वारा भी आपको सुख प्राप्त हो सकता है, आपका राजयोग रिटर्न हो सकता है। नौकर हो, आपके ऑफिस में कोई काम करने वाला हो, आपका जो है कोई कभी आपका जो है ये हो, समझिए कि जानने वाला था, कभी आपने किसी का मदद किया था, वो भी आपका जो है राजयोग में आपका सहयोगी हो जाएगा, यानी उसके थ्रू आपके जीवन की दशा बदल जाएगी
उम्र पर भी, ये जान लीजिए। शुक्र आपकी बहू का भी प्रतिनिधित्व कर सकता है, बुध आपकी बहन का कर सकता है, बुध आपकी लड़की का कर सकता है। ये सब चीजों के थ्रू भी आपको राजयोग प्राप्त होगा, सुख प्राप्त होगा, हर चीज का भोग प्राप्त होगा। दूसरी चीज क्या है कि मान लीजिए कि आपको कोई बता देता है आपकी कुंडली में दरिद्र योग है, आप ज्यादा चिंता मत कीजिए। जब उसकी महादशा अंतरदशा आएगी या किसी और ग्रह के साथ अच्छे पोजीशन खराब पोजीशन में आएगी, तभी आपको वो फल देगा। हो सकता है कि अंतरदशा में आपको 2.5 साल के लिए परेशान कर दे, हाईएस्ट 3.5 साल से ज्यादा नहीं करता है, ये जान लीजिए। अब बंधन योग यानी जेल जाने में कभी कभी जो है, इसमें हालांकि राहु का ज्यादा योगदान रहता है। द्वादश भाव में राहु जेल की यात्रा करवाता है। तृतीय यानी कि आपका जो पराक्रम है वो जेल जाने में ज्यादा ये करता है, भूमिका निभाता है। शनि लंबे समय तक के लिए करता है, जेल यात्रा करवाता है। ये तभी होगा जब महादशा अंतरदशा वैसा कोई आपके कुंडली में रहेगा, तभी। नहीं तो उस चीज का फल आपको मिलने वाला बहुत बार नहीं है। और जब वो योग आएगा तब आपके अंदर उतना पराक्रम ही नहीं रह जाएगा। आप मान लीजिए 85 साल पे कोई डकैती करने जा नहीं सकते, आपकी 85 ईयर्स हो गई, 75 ईयर्स हो गई, जा नहीं सकते, क्योंकि हो सकता है आपको 2-4 बीमारी 60-65 में भी आदमी को ये हो जाता है। तो इसी के लिए बहुत योग के लिए, आप बुरा भी योग बन रहा है तो उसकी चिंता आप नहीं कीजिए, वो तभी फलित होगा जब उस तरह का आपका सिचुएशन आएगा तब। धन्यवाद।